नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बताते हैं 32 गुना अधिक फल देने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा और स्नान दान की महिमा। तो आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूँ। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को दान पुण्य का महीना माना जाता है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुरा भैरवी की जयंती रहती है। इसलिए इस दिन तीनों की ही कथा पढ़ने का प्रचलन है। हालांकि व्रत कथा माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर शुरू होगी और 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर खत्म होगी। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:13 पर होगा। आइए जानते हैं व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है। पुराणों में इस दिन स्नान दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। इस दिन दान करने का खास महत्व है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल प्रारंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी में पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनने का महत्व है। यह परम फलदायी बताई गई है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा। मार्गशीर्ष व्रत के पीछे कई कहानियां हैं। भारत की सांस्कृतिक रूप से विविध प्रकृति के कारण हर क्षेत्र की एक अलग कहानी होगी। हालांकि कहानियां थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन अंत में भक्तों के लिए उनका संदेश एक ही है। ये कहानियां हमें प्रार्थना करते समय ईमानदारी का महत्व बताती है। इसलिए देवताओं को भय इशारों की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत जैसा एक साधारण कार्य ही काफी होगा। आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की कथा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और जो भी कोई न्यू आया मेरे चैनल पर वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। दूसरा, देवी अन्नपूर्णा की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पाशे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हारे गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीजों का मोह क्या करना
ये तो सभी सांसारिक एक भ्रम था। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वो भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावित कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकताओं फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। ये देखकर शिव जी ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूंकि माँ पार्वती मातृ प्रेम का अवतार है, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिव जी ने उसी भिक्षा से संसार का भ्रमण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत करते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। तीसरा, सत्यवती की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे यह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कि वर्षों से जलविहीन थी। हालांकि वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, स्नान आदि से निर्वृत्त होते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा। लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से किया जाता है। ये कहानी 5 भागों या अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और शक्ति को बताता है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसलिए भगवान शिव उसके पास आए और उन्हें सत्यनारायण कथा पढ़ने के लिए कहा। सत्यनारायण कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मण को भोजन और अन्य जरूरतों का आशीर्वाद दिया गया। सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा के दिन करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन सत्यनारायण का सबसे प्रिय दिन है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। सत्यनारायण कथा का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है। नैमिषारण्य तीर्थ में सुखदेव मुनियों ने इस व्रत के बारे में ऋषियों को बताया था। उनके अनुसार जो व्यक्ति सत्यनारायण कथा करता है वो जीवन की हर समस्याएं से निजात पा लेते हैं। इसके साथ ही सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि जानेंगे। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफेद कपड़े पहने और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आह्वान करें। 5वां, सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाट पर स्थापित करके आसन, ग्रंथ और पुष्प आदि भगवान को अर्पित करें। 6ठा, भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती करें। 7वां, इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें। 8वां, आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी और बुरा आदि की आहुति दें। 9वां, रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। 10वां, व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद व्रत का पारण करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।